अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करام, पिछली वीडियो आपने देखी जिसका टाइटल था कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब तौबा करें। तो वो क्यों तौबा करें, किस वजह से तौबा करें, इसकी जो वजूहात थी वो मैंने सारी की सारी बयान कर दी। नीचे कुछ लोगों ने कमेंट किए, कुछ मैं कोशिश करूँगा कि उनके जवाबात दूँ और कुछ जो है वो मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियो मैंने क्यों बनाई और किस वजह से बनाई, और जो मुफ्ती साहब हैं उनको क्यों ये कहा गया है कि आप तौबा करें और रुजू करें। ये वीडियो मैंने नहीं बनाई, मैंने एक वीडियो का इसमें थोड़ा सा अपना एक तज्ज़िया पेश किया था। जिन्होंने वीडियो बनाई है ज़ाहिरी बात है उनके पास दलाइल हैं और उन्होंने दलाइल की रोशनी में बात की है, लेकिन मैं आज की जो एक वीडियो है आपके सामने, उसके सामने चंद चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे कहूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा और उसके बाद फिर आप छोड़िएगा कि क्या हम एक अहले सुन्नत जो है एक तंग गली में नहीं जा रहे कि अगर कोई हमारा बंदा मसलन जैसा कि मुफ्ती आज़म मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब दूसरे मसालक के साथ मिलते हैं, बैनुल मसालक हम आंगी करने के लिए वहाँ पे जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि आप वहाँ पे क्यों जाते हैं, क्या वजह है। और फिर ये भी इतराज़ होता है कि अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे टू दी पॉइंट बात करें और उसके बाद फिर आप जो है वो वहाँ से वापस आ जाएं और उनके पास बाद में मुशावरत करने के लिए आप ना बैठें, गप्पे शप्पे वगैरह आप ना लगाएं, उनके पास आप ना बैठें। क्यों? इसलिए कि आला हज़रत अलैहि रहमा ने इन लोगों के ऊपर कुफ़र के फतवे लगाए हैं। अब देखें इस चीज़ों में अगर बिलफ़र्ज़ चारों मसालक के लोग जो हैं उसमें शिया हैं, देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, अहले हदीस हैं, अगर ये लोग बैठते हैं तो इसके ऊपर अगर खुलफ़ाए राशिदीन के ऊपर ही बात होती है सिर्फ़, तो जो तीन मसालक हैं वो तो मानते हैं, जो बरेलविया हैं या अहले हदीस हैं या देवबना है, ये मानते हैं। लेकिन जो शिया लोग हैं वो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, सैयदना उमर फ़ारूक, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के हवाले से वो एक अपनी राय कायम करते हैं। तो इस लिहाज से अगर वो तीनों बैठ के उनको कायल करेंगे, आपका जो अकीदा है वो अकीदा उसको वो समझाने की कोशिश करेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में, तो ताकि आपके जो बड़े बड़े अवामी इज्तिमात होते हैं, अवामी महाफ़िल आपकी होती हैं या जिसको आप मजालस कहते हैं वो होती हैं, तो कम से कम उसमें तो आप इन सहाबाए कराम और ख़ास तौर पे किसी सहाबी के ख़िलाफ़ भी आप, यहाँ तक हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़िलाफ़ भी आप बात ना ऊँची आवाज़ से करें। तो इसके ऊपर अगर इत्तेफाक हो जाता है तो क्या इससे मुआशरा संवरेगा नहीं, वरना इसके ख़िलाफ़ अगर जाएंगे तो कितने ही जैसे मुहर्रम आते हैं तो गाली गलोच होती है उधर मसालक की तरफ से, यहाँ तक कि फिर कत्ल व गारत तक बात जाती है। जब वो लोग बोलते हैं सहाबा कराम के ख़िलाफ़, तो जो हमारे लोग होते हैं या देवबना के लोग होते हैं या अहले हदीस होते हैं, तो वो उनको बर्दाश्त नहीं होता, बर्दाश्त किसी को भी नहीं होता सहाबा कराम और खुसूसन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, सैयदना उमर फ़ारूक, सैयदना उस्मान गनी और नीचे तक हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होता, किसी के मुतल्लिक़ भी बात तो फिर कत्ल व गारत बढ़ती है। तो अगर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जाकर ये बात करते हैं वहाँ पे कि ये ऐसा होना चाहिए, एक ज़ाब्ता बनाना चाहिए कि आपस में बैठ कर, एक तो ये है कि इससे मुआशरा हमारा समझेगा, बेहतर होगा, ठीक है। तो इसी तरह और फिर दूसरा जो है कि अगर बात करेंगे कि अगर किसी को काफिर ना खेलें और कोई कत्ल अगर करना चाहता है अगर या कोई करता है तो उसकी आप मजम्मत करें। ज़ाहिरी बात है इंसान तो इंसान है ना, एक जान है, एक जान का कत्ल जो है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो लिहाजा इन चीज़ों से भी रोका जाता है कि जब हम आंगी होती है, बैनुल मसालिक लोग बैठते हैं तो उसमें बात होती है। अब यहाँ तक तो इजाज़त देते हैं कि बैठें, लेकिन बाद में ना आप गपशप करें। भाई बाद में अगर उन्होंने बिलफ़र्ज़ अगर कोई खाने पीने का थोड़ा बहुत इंतज़ाम किया है, कुछ चाय का किया है या कुछ भी किया है, तो अगर बात मुकम्मल हो गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बिलफ़र्ज़ कर रहे थे वो मुकम्मल हो गई है, तो उसके बाद अगर थोड़ी देर वो बैठ गए तो इसमें अक़ीदा तो कहीं नहीं ख़राब होता, ठीक है। इन चीज़ों के ऊपर हमें गौर करना चाहिए। और जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि उसमें ये भी हो सकता है बैनुल मसालिक में कि आप नफ़रत अमेज़ जो तकारीर है वो ना करें,
اپنے لاؤڈ سپیکر میں اور یہاں تک کہ اپنے کسی ایسے عوامی اجتماع میں کوئی بھی آپ جو ہے وہ نفرت انگیز جو مواد ہے وہ لوگوں میں تقسیم نہ کریں، چونکہ اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیں، حضور علیہ السلام نے میثاق مدینہ کیا تو وہ یہودیوں کے ساتھ تھا نا، اور اس وقت کے وہ سب سے بڑے دشمن تھے۔ تو معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے جو ایک ریاست مدینہ کا نام ہے، جو ایک جماعت نے بھی نام لیا ریاست مدینہ کا، انہوں نے کتنا عمل کیا کتنا نہیں کیا یہ آپ اپنی نیچے رائے دیجئے گا۔ تو پھر اس کے بعد جو وال چاکنگ ہوتی ہے، دیواروں کے اوپر لکھا جا رہا ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے بھی اس میں چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں کہ لہذا آپ وال چاکنگ بھی نہ کریں۔ عوامی اجتماعات میں ایسی باتیں نہ کی جائیں، اور اگر کوئی بات کرنی بھی ہے تو مناسب اور موزوں آپ کوئی ایسا پلیٹ فارم تلاش کریں کہ وہاں پہ جا کر آپ بات کر سکتے ہیں۔ تو مفتی منیب الرحمان صاحب اگر یہ سارے کام کرتے ہیں تو بھئی وہ توبہ کیوں کریں، وہ رجوع کیوں کریں؟ کیا آپ نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ کسی اور مسلک کے پیچھے لگ کر یا رفع دین انہوں نے شروع کر دی ہو؟ حالانکہ حدیث مبارکہ میں ہے اور ہمارے دلائل کبھی ہیں کہ نہ کرنے کے بھی ہے اور کرنے کے بھی ہے، ٹھیک ہے؟ نہ کرنے کے حوالے سے ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو اسی لحاظ سے یہ ایک چھوٹی سا میرا ایک پیغام ہے کہ بھئی ہم ایک تنگ گلی میں جا رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمیں ملنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، اپنے ذہن میں وسعت پیدا کرنی چاہیے اور ذہن کو ابراڈ کھلا رکھنا چاہیے۔ کوئی بھی آئے آپ کے اوپر، ہمارے اولیاء کیا کرتے ہیں، ان کے پاس سکھ بھی آتے ہیں، سارے لوگ آتے ہیں، سب کو کھلا پلا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ آخر ایک دن آتا ہے کہ وہ ان کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ جب ہم کسی کو پاس بیٹھنے ہی نہیں دیں گے تو ہم کس طرف جائیں گے؟ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔